Good morning all of you. Today we start our study. ड्यू टू कोविड हमने कुछ महीनों से पढ़ाई नहीं की है, तो हम आज से इसे वापस स्टार्ट कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आप प्रमोटेड हो चुके हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आपकी नेक्स्ट क्लास की ईवीएस की बुक ये है, देख लीजिए. ठीक है बच्चों. ओके बच्चों, ईवीएस की बुक का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, यानी कि रिश्ते. हमारा अपनी मदर से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, उनकी मदर से क्या रिलेशन है, हमारे फादर के फादर से हमारा क्या रिलेशन है. तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. ठीक है बच्चों, देखिए इस चैप्टर में जो फर्स्ट पेज है उसमें दो कैरेक्टर दे रखे हैं, नेहा और पूजा. तो आप भी अपनी क्लास में से, जैसे आप या आपका कोई भी फ्रेंड, आप एज अ नेम ले सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल. पूजा और नेहा स्टडी पढ़ते हैं इन द सेम स्कूल. किसमें? सेम स्कूल, मतलब एक ही स्कूल में, दोनों का स्कूल सेम है, यानी मतलब दोनों क्लासमेट्स हैं. वन डे पूजा वॉज वेरी सैड. वन डे एक दिन, पूजा वॉज वेरी सैड एक दिन पूजा बहुत उदास थी. सैड उदास. नेहा आस्क हर नेहा ने उससे पूछा. वाई आर यू सो सैड टुडे. नेहा ने पूछा वाई आर यू, आज तुम इतना सैड क्यों हो. टुडे आज, मतलब सैड दुखी, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो. पूजा रिप्लाइड, पूजा ने उसे जवाब दिया, रिप्लाई जवाब दिया. माई फादर इज़ इल. माई फादर, उसने कहा मेरे पिताजी, इज़ इल यानी कि वो बीमार हैं. नेहा सेड, नेहा ने कहा. डोंट वरी पूजा, नेहा ने किससे कहा? पूजा से. डोंट वरी, तुम चिंता मत करो पूजा. वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रिसेस इंटरवल. उसने बोला वी शैल, हम दोनों, टॉक इन डिटेल, हम इस बारे में डिटेल यानी कि हम अच्छे से बात करेंगे. कब? ड्यूरिंग रिसेस यानी कि बच्चों लंच, जब हमारा लंच होता है, जब हमारी रिसेस होती है, जब हम खाना खाते हैं, खेलते हैं. तो पूजा ने नेहा से कहा कि उसके पिताजी बीमार हैं. तो नेहा ने उससे क्या कहा कि पूजा अभी नहीं, हम डिटेल में यानी कि और अच्छे से, तुम मुझे अच्छे से बता पाओगी कब? रिसेस में. तो हम इस बारे में तब बात करेंगे. ठीक है. अंकल विल बी फाइन सून. अंकल जो है मतलब कि जो पूजा के पिताजी हैं, उसने बोला कि अंकल विल बी फाइन यानी कि वो ठीक हो जाएंगे, सून जल्दी. ठीक है. तो अभी उसने सिर्फ ये बोल दिया है कि अंकल ठीक हो जाएंगे. वो उसके बारे में डीपली बात यानी कि अच्छे से क्या हुआ है उसके पिताजी को, ठीक है, वो रिसेस में बात करेंगे. अब देखिए ड्यूरिंग रिसेस. अब रिसेस के वक्त उन दोनों के बीच क्या बात हो रही है वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले नेहा कह रही है यस पूजा टेल मी. तो नेहा कहती है हाँ पूजा, टेल मी, हाँ अब मुझे बताओ. वॉट हैपन टू योर फादर. वॉट हैपन, तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ है. हैपन मतलब होना. पूजा कहती है फादर हैज़ बीन सफरिंग. मेरे पिताजी जो है सफरिंग यानी कि सफ़र कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं, उन्हें हो रहा है फ्रॉम हाई फीवर. क्या हो रहा है उन्हें? हाई फीवर, बहुत तेज बुखार. सिंस यस्टरडे, कल से. नेहा डिड ही विजिट द डॉक्टर. नेहा ने बोला क्या तुमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया. अगर वो बहुत बीमार है, उन्हें तेज़ बुखार है, तो कहाँ दिखाएंगे उन्हें? डॉक्टर के दिखाएंगे. तो वो पूछती है कि डॉक्टर के दिखाया. पूजा यस, उसने बोला यस हमने दिखा दिया, हाँ हमने दिखाया. डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन्स. तो वो कह रही है कि डॉक्टर ने उन्हें क्या दी है? मेडिसिन्स, दवाई. माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम. माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी, वो कहती है पूजा कि हाँ डॉक्टर ने उन्हें दवा दे दी है, और मेरी ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी जी, एंड ताऊजी
ताऊ जी कौन होते हैं? हमारे फादर के बड़े भाई, ठीक है। आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, तो वो कहती है कि माई ग्रैंड मदर एंड ताऊ जी, मेरे दादी और मेरे ताऊ जी मेरे पापा का ख्याल रख रहे हैं। टेकिंग केयर, ख्याल रखना। नेहा, देन वाई आर यू वरिड, नेहा कहती है देन, तो फिर, वाई आर यू, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? वरिड मतलब चिंता करना। ऑल आर देयर इन योर फैमिली, उसने बोला ऑल आर देयर, सभी तो हैं तुम्हारी फैमिली के, तुम्हारे पिताजी के पास। पूजा, यस, वो कहती है हाँ। ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर, वो कहती है ऑल मेंबर्स यानी कि हमारी जो फैमिली में जितने भी सदस्य हैं, ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर, हम सभी साथ में रहते हैं। ग्रैंडफादर, दादाजी, ग्रैंड मदर, दादी जी, अंकल, ताऊ जी यानी कि पिताजी के बड़े भाई, आंट, ताई जी, ताऊ जी की वाइफ ताई जी, चाचा जी, पापा से छोटे भाई, उन्हें अंकल, चाची जी उनकी वाइफ, चाचा जी की, बुआ जी यानी कि फादर की सिस्टर, एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे। वी ऑल लिव टुगेदर, हम सभी साथ रहते हैं। नेहा, नेहा कहती है डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर, वो यूँ कह रही है ऑल आर, वो सभी मिलकर टेकिंग केयर, ध्यान रखेंगे किसका? तुम्हारे पिताजी का। वेरी वेल इन योर फैमिली, बहुत अच्छे से रखेंगे। सी, ही विल बी फाइन, वो कहती है देखो, ही विल बी फाइन, वो फाइन, ठीक हो जाएंगे। विद इन 2 और 3 days, 2 या 3 दिन के अंदर, विद इन के अंदर। इन माई फैमिली, वो कहती है कि हमारी फैमिली में, देयर आर माई फादर, मेरी फैमिली में कौन कौन है? कौन कह रही है? नेहा, किससे? पूजा से, जिसकी फैमिली में सब साथ रहते हैं, ठीक है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर सब साथ रहते हैं। अब नेहा अपने बारे में बता रही है और कह रही है देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली, वो कहती है मेरी फैमिली में तो बस माई फादर, मेरे पिताजी, मदर, मेरी माताजी, एंड माई यंगर ब्रदर मेरा छोटा भाई, ठीक है, ओल्डर ब्रदर बड़ा भाई, ओनली, हम तो सिर्फ इतने ही रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना है हमें कि पूजा की फैमिली में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे, और नेहा की फैमिली में सिर्फ 4 जने, ठीक है। और अब आगे पढ़ते हैं हम, देखिए नेक्स्ट पेज, इसमें ऊपर 2 इमेज दे रखी है, एक में लिखा है न्यूक्लियर फैमिली और सेकंड में लिखा है अ जॉइंट फैमिली। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। न्यूक्लियर फैमिली में हमें कम फ़ोटोज़ दिख रही है और जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। तो हमें बच्चों ऐसे समझना है कि न्यूक्लियर फैमिली होती है छोटी फैमिली, जिसमें होते हैं फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। जैसे कि आपका ब्रदर या सिस्टर, आपके मम्मी और पापा, बस, और कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये होती है न्यूक्लियर फैमिली या छोटी फैमिली। अब हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली के बारे में। जॉइंट फैमिली में देखिए कौन कौन होता है, आपके पिताजी, माताजी, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, इनके बच्चे, ये सभी मिलके साथ में रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? जॉइंट फैमिली या बड़ी फैमिली, ठीक है। अब देखो ये तो सबको क्लियर हो ही गया होगा न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, न्यूक्लियर फैमिली इज़ शॉर्ट फैमिली जिसमें सिर्फ फादर मदर और उनके बच्चे होते हैं, और जॉइंट फैमिली में होते हैं सारे मेंबर्स। इन चारों को मिला के, फादर मदर और बच्चों को मिला के, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ताऊ जी ताई जी, अंकल आंट सब होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ड्रॉ द फैमिली टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आप ये एक्टिविटी बुक में भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल। हमें ये जो टेबल दी गई है इसमें क्या करना है, सबसे पहले लिखा हुआ है एक तरफ फैमिली मेम्बर्स और फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखे हुए हैं, और
सेकंड वाले में लिखा है डू दे लिव विद यू और एनीवेयर एल्स, राइट द नेम ऑफ द प्लेस। तो हमें ये लिखना है कि फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखे हुए हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ताऊ जी, ताई जी, फादर, मदर, चाचा जी और चाची जी। हमें उस जगह का नाम लिखना है। डू दे लिव विद यू, या तो ये आपके साथ रहते हैं या फिर ये जहाँ कहीं और रहते हैं उस जगह का नाम हमें लिखना है। जैसे कि ग्रैंडफादर हमारे कौन सी जगह रहते हैं, कोटा में रहते हैं या कोटा से बाहर रहते हैं, जिस कोटा में जिस जगह पे रहते हैं हमें उसका नाम लिखना है। हमारे साथ रहते हैं तो हमें उस जगह का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी आप बुक में कर सकते हैं। देखिए, इन योर प्रीवियस क्लास, हमने पिछला जो निकल चुका है, प्रीवियस क्लास में यू लर्न अबाउट, लर्न सीखना, हमने क्या सीखा है, अबाउट न्यूक्लियर फैमिली। हमने पिछली क्लासेस में भी न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ा था और अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड जॉइंट फैमिली, ऑल्सो जॉइंट फैमिली भी। इन न्यूक्लियर फैमिली के अंदर देयर आर ओनली पेरेंट्स, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होते हैं, ओनली पेरेंट्स माता और पिता, फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, और क्या होते हैं, उनके बच्चे। वाइल इन अ जॉइंट फैमिली, जबकि जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है, ऑल द फैमिली मेम्बर्स, फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी रिलेशन होते हैं, माता के पिता के सब साथ में रहते हैं। एंड कोऑपरेट विथ हेल्प ईच अदर, कोऑपरेट हेल्प, एक दूसरे की क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, साथ में रहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। और क्या होता है जॉइंट फैमिली में, सभी का काम अलग अलग लोग, सबका काम बटा हुआ होता है, सब अपना अपना काम करते हैं जिससे कि सबकी हेल्प होती है और उनमें आपस में प्यार बढ़ता है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, बच्चों आप इसको ओरल कर सकते हो, जैसे कि हु आर योर नेबर्स, हु आर कौन है, आपके नेबर्स कौन है, आपके पड़ोसी जो आपके घर के जस्ट पास में रहते हैं। आपको इतना नॉर्मल नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप ओरल कर सकते हैं, आपको या तो आपको पता है या आप अपने मदर या फादर से पूछ सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों का नाम क्या है। हाउ मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज़, हाउ मैनी कितनी, न्यूक्लियर फैमिलीज़ यानी कि छोटी फैमिलीज़ आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कितनी न्यूक्लियर फैमिली यानी कि जिसमें सिर्फ 4 जने होते हैं, कितने लोग रहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज़, इन फैमिलीज़ में कितने मेम्बर्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउ इज़ द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, ये सभी लोग, इन सभी लोगों में काम किस तरह बटा हुआ है कि मदर कौन सा काम करती है, फादर क्या करते हैं, उनके बच्चे कौन कौन सा काम करते हैं। हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज़ आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कितनी जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हमें ओरल पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने फादर या मदर से पूछ सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 पेज पढ़े बच्चों फर्स्ट चैप्टर के, अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। हमने रिलेशन के बारे में, रिश्तों के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा फर्स्ट स्कूल होती है। स्कूल हम बाद में आते हैं, पर उससे पहले हम सारी चीज़ें अपनी फैमिली में सीखते हैं, ठीक है। तो हमें फैमिली के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हम जॉइंट फैमिली में हैं या न्यूक्लियर फैमिली में हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे का चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, और आप इसे रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ें। ओके।